नहीं, मैं कह रहा था कि आपने जब शुरुआत की ये पूरे डिबेट की तो आपने मोहतरमा ने कहा कि मैं सरकार की नीतियों का इंतज़ार कर रही हूँ और तब मैं अपना राय मैं व्यक्त करूँगी। तो मेरा यही कहना है कि थोड़ा चरित्र होना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मोदी सरकार ने अगर तालिबान के साथ कोई ताल्लुकात स्थापित की फॉर्मली, तो आरएसएन सिंह उसका सबसे बड़ा क्रिटिक होगा। चरित्र रखिए थोड़ा। और ये चापलूसी वाली, ये दिलीप कुमार वाली स्टाइल में, ये उर्दू यहाँ नहीं चलेगी। ये दिलीप कुमार स्टाइल में हिंदी आती है तुमको? ये ना ये चापलू वो स्लिपरी टंग से ये सब बकवास मत करो ये दिलीप कुमार वाली स्टाइल में। दूसरी बात आपने पूछा कि ये एक मिनट चुप रहे, चुप रहे, इंसान जिंदगी चुप रहो। गुजारने के दो तरीके होते हैं, एक चुप रहो। आपको नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, सुनो सुनो, चुप रहो। अरे चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। इतना मत डांटिए सर, प्रेशर हाई हो जाएगा सर, प्रेशर हाई हो चुप जाएगा। रहो, चुप रहो। को प्रेशर हाई हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी सर, दिक्कत हो जाएगी। चुप रहो सर, आराम से सर, आराम से सर, कुल चाय पीजिए सर। दिलीप कुमार के पुअर क्लोन, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे। दूसरी बात आपने ये पूछा कि ये आपने कहा कि किस तरह से पार्क में ये जाके उन्होंने वो बच्चों के जो खिलौने हैं उस पर किस तरह से ये पढ़े लिखे तालिबान स्टूडेंट है भाई, पढ़े लिखे हैं, किस तरीके से वहाँ मज़े ले रहे हैं पार्क में बच्चों की तरह। बचपना भी इनमें बहुत है, बहुत इनोसेंट लोग हैं, बहुत बच्चे हैं। मुझे याद आता है आज से 1200-1300 साल पहले जब ईरान पे ये जाहिल अरब जब गए थे ईरान में, तो पर्शियन सिविलाइजेशन उस समय बड़ी उन्नत सिविलाइजेशन थी। तो जब ये टेंट वाले अरब लोग गए ना वहाँ पे, जब इन्होंने वो इस्लाम का झंडा लेके गए तो उन्होंने ये पागल हो गए वहाँ के फर्श देख के, वहाँ के कारपेट्स देख के, वहाँ के झाड़ पानूस देख के। वही हाल अभी इनका हो रहा है। तो ये कौन सी बात है? नई बात है। तीसरी बात, जहाँ तक ये कौन से रास्ते से आए हैं दीपक जी? What route they have taken to seize power? अगर आपने फॉलो किया अफगानिस्तान को बहुत क्लोजली, इन्होंने सुइसाइड बॉम्बर्स का रूट लिया है। ये क्या लड़के आए क्या? किन्होंने यह लड़के आए हैं? ये ट्रक्स, एक्सप्लोसिव्स भरे ट्रक्स का इन्होंने छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया है। रही बात ये अमेरिका ने इन पे कह ढहा, रूस ने कह ढहा, अरे तुम बिकने के लिए तैयार हो, लोग खरीदते हैं। एक तालिबान बनाने में लगता क्या है? कुछ AK-47, कुछ डॉलर, थोड़ा अफीम और छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे लड़के। और वही वाली बात है ना कि वो माले गनीमत वाली अभी वो गई नहीं है। और बाय द वे, माले गनीमत इनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है किस तरह से माले गनीमत होगा, और तालिबान वहां पे अपने ही देश में माले गनीमत बांट रहा है। तीसरी बात, इनको बता दें कि जब भी किसी देश में संगठित तौर पे सत्ता परिवर्तन नहीं होता है, उसकी आयु बहुत कम होती है। और ये जो यूफोरिया का जो आप दिखा रहे हैं ना पूरी दुनिया में, वो मैंने बहुत देखा है। मैंने खुमैनी वाले टी-शर्ट्स भी देखे। ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं, अभी इनको यही लग रहा है कि अब गज़वाए हिंद मुकम्मल होगा, अब तूफान आएगी, अब देखना हिंदुस्तान का क्या होगा। आप अपने पड़ोसी से नहीं वो करोगे तो आपको क्या नुकसान भुगतना पड़ेगा साहब हमको? आप ये भी तो बताइए ना। क्या अगर हम तालिबान को हम रिकॉग्निशन नहीं देते तो क्या होगा? किसको आप धमकी दे रहे हो? ये आपको एक और बता दूं, आप पहले सोवियत यूनियन से बिके, फिर आप अमेरिकन से बिके, इसके पहले आप बहुत लोगों से, अब आपके जैसे लोग चीन से बिके हुए हैं। ये जितने ये नालायक बैठे हुए हैं, इनमें से एक भी चीन की भर्त्सना नहीं करेगा जिस तरह से वो युगूर मुस्लिम्स को ट्रीटमेंट। मेरी एक बात ये थोड़ी सी एक और ले रहा हूं
ये उनकी ये बचना, ये जाहिल, ये नालायक। और सुनिए साहब, लास्ट में ये क्यों हिमायत कर रहे हैं? ये हिमायत इसलिए कह रहे हैं कि उनको आर्म्स, एम्यूनिशन, डॉलर, अफीम तो कोई और दे रहा है। जो आइडियोलॉजिकल अफीम है तालिबान का, वो यहां की देवबंद से जाती है, यहां देवबंद से उत्पन्न होती है और हकानिया सेमिनरी से होके गुजरती है, जिसके अनुयायी ये दिलीप कुमार वाले स्टाइल में ये बोलना वाला, वो क्या है आपके उसमें, कौन राणा ये बैठा हुआ है, ये दिलीप कुमार का पुअर क्लोन यूसुफ खान का, ये जो बोल रहा है, ये वही देवबंदी सोच के ये लोग हैं। ये आइडियोलॉजिकल याद रखिएगा। ठीक है, जैश ए मोहम्मद भी एक देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन है, तालिबान भी एक देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन है। इसीलिए ये लोग, सर मुझे दीपक जी, और ये सुनो, ये दिलीप कुमार स्टाइल में ना, ये अपने लफ्जों को जड़ा वो भट्टी साहब रुक जाइए, कौशिकी गोयल